यूपी में इस बार भी तमाम दागी और आपराधिक मुकदमों के धारक लोग सदन में पहुंचे हैं। सदन में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है, समाजवादी पार्टी ने भी किया है। आइए हम कुछ इस विषय पर चर्चा करते हैं। उसके पहले श्री आदित्यनाथ योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिष्ठापित होना था और यह एक रिकॉर्ड टूटा है। जैसा कि इस बात से आप सभी अवगत हैं कि लगभग 3 दशक 4 दशक से रिपीट किसी की सरकार नहीं हो पाई, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यह सरकार रिपीट हो रही है। इसके अनेकानेक कारण हैं जिसके बारे में आप सभी चर्चा कर चुके हैं, आप जानते भी हैं। राशन है, भाषण है और अपराध उन्मूलन है, गुंडागर्दी का समन है। इन सब चीज़ों को लेकर के लोगों ने विश्वास अर्जित किया। जहाँ तक किसान आंदोलन और छात्र आंदोलन ऐसे कुछ मामले थे और किसानों के साथ कर्मचारियों के पुराने पेंशन के मामले थे, यह सब बहुत प्रभावी नहीं रहे। यदि देखा जाए, हम लखीमपुर खीरी चलें तो लखीमपुर खीरी एक बिंदु रहा है राजनीति का और अंतिम चरण में बिंदु रहा है जब चुनाव सर पर थे। ऐसे में अजय मिश्रा टेनी के लड़के के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना, वहाँ किसानों को कुचला जाना और इधर से भी दोनों तरफ से लोग हताहत हुए, मारे गए। उसके बाद भी टेनी को न हटाया जाना, यह कयास लगाया जा रहा था कि लखीमपुर खीरी सहित अन्य कुछ जनपदों में भाजपा का नुकसान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बड़ा मामला है, कुछ गुंडों को लोगों ने नकारा है। उन गुंडों में कलयुग के केशव भी हैं। मैं कई बार वीडियो किया हूं और ऐसे लोगों को मैं कदापि नहीं चाहता, चाहे ऐसे सपा के गुंडे हों, चाहे ऐसे भाजपा के गुंडे हों, चाहे ऐसे निर्दल गुंडे हों। धनंजय सिंह भी हारे हैं इस मामले को लेकर के। मेरे जैसे और तमाम जो अच्छे लोग हैं वो खुश होंगे कि ऐसे लोगों की राजनीति में जगह नहीं होनी चाहिए, सदन में ऐसे लोगों को नहीं जाना चाहिए। धनंजय सिंह जौनपुर के मल्हनी से चुनाव लड़ रहे थे। उनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और इनाम घोषित था। उसके बाद भी धनंजय सिंह खेल के मैदान में देखे गए और उनकी पत्नी जिला पंचायत की चेयरमैन हो गई। इसको लेकर भी सत्ता पर तमाम सवाल उठे और जातीय आधार से जोड़ा गया सीएम आदित्यनाथ योगी और धनंजय सिंह को लेकर के। दोस्तों बताते चलें, 10 गंभीर आपराधिक मुकदमे जो दिल्ली से लेकर के और जौनपुर तक विचाराधीन है, चल रहे हैं। उसमें धनंजय सिंह वांछित है, हत्या से लेकर के अन्य संज्ञेय अपराध। चलिए हम चलते हैं कलयुग के केशव पर। केशव सबसे पहले प्रकाश में आते हैं 2014 में, जब मोदी का जादू चल रहा था। केशव विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे और इनके ऊपर भी दर्जनों मुकदमे दर्ज रहे। 4 मुकदमे प्रदेश सरकार ने वापस किया। 302 का मुकदमा भी इनके ऊपर रहा है और लूट से लेकर के और तमाम कूट रचित फ्रॉड प्ले के मुकदमे रहे हैं। तो 4 मुकदमे वापस लिया और 7 मुकदमों का उल्लेख इस बार भी केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। दोस्तों संपत्ति भी अर्जित किया। 2014 में यह प्रकाश में आए और फूलपुर, जहां से कभी नेहरू जी होते थे सांसद, वहां से इन्होंने भारी मतों से विजय हासिल किया और फिर भाजपा ने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। भाजपा ने लिखा क्या है इस पर मैं बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को टिकट न दिया जाए, यदि दिया जाता है तो उसका कारण भी बताया जाए। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि राजनीतिक दल उन्हें टिकट दे रहे हैं, ऐसा लिखा जाएगा, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाएगा लगातार 3 दिनों तक। न सपा ने परहेज किया गुंडों और मवालियों से और ना ही भाजपा ने परहेज किया। लुटिया डूब गई बहुजन समाज पार्टी की और लुटिया डूब गई कांग्रेस की भी। बहुजन समाज पार्टी, हम केशव पर आते हैं, उसके बाद हम बहुजन समाज पार्टी जिन्होंने वोटों का लगातार सौदा किया, किस प्रकार मटिया मेट हो गई और एक तरह से नाम लेने वाला भी रहा न बिन कोई रोवन हारा। अब कोई रोने वाला भी नहीं रहा। एक उमाशंकर सिंह जीते हैं बहुजन समाज पार्टी से और 2 सीटों पर कांग्रेस को
2 सीटों पर सफलता मिली है और वह संतोष कर रही है। अब आते हैं केशव प्रसाद मौर्य पर। तो भाजपा ने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया। जिसको संगठन के बारे में कोई जानकारी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष एक चरित्रवान व्यक्ति बनेगा। हम स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी आएंगे, ओम प्रकाश राजभर पर भी आएंगे और कुछ मामलों पर हम चर्चा करेंगे। जिन्हें संगठन का क ख ग घ नहीं पता वह प्रदेश अध्यक्ष बन गए। एक गुंडा और मवाली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। चलिए, प्रदेश अध्यक्ष के बाद डिप्टी सीएम भी बना दिया। लिखा क्या? लिखा है कि हमारे सिटिंग विधायक हैं केशव प्रसाद मौर्य। फिर लिखा है आगे, यह डिप्टी सीएम भी हैं प्रदेश के। आगे कह रहे हैं पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद भी रहे हैं। आगे लिख रही है भाजपा, बता रही है, कारण बता रही है कि हम इन्हें टिकट क्यों दे रहे हैं। कहा कि जिला इकाई ने प्रस्तावित किया है। और क्या किया है? क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में यह लोकप्रिय हैं। कौन? 1 दर्जन मुकदमा वाले केशव प्रसाद मौर्य। और जो मुकदमे दर्ज हैं वह राजनीति से प्रेरित हैं, ऐसा कहकर के टिकट दिया। लेकिन बड़े बेआबरू होकर कूचे से निकले। आप सभी इसको दोहरा देंगे कि क्या है यह लाइनें, सही सही क्या है। तो केशव प्रसाद मौर्य आज चुनाव हार गए। डिप्टी सीएम अब बनेंगे नहीं बनेंगे या मुझे नहीं पता, उनके मामले हैं, क्या करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों का दोस्तों राजनीति में कोई स्थान नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि अगर मौर्य और कुशवाहा सटीक बैठता है, जातीय आधार पर सबको देना है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, तो गुंडा को ही बनाओगे। गुंडा नेतृत्व करेगा और कहेगा कि प्रदेश से गुंडे छोड़कर भाग गए हैं प्रदेश, और या भाषण करेगा। दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से इस हार पर मैं खुश हूं। दूसरा विषय, हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी का जान भी बच गया है। मुकदमा तो अभी अपना वापस लिए हैं। हो सकता है कि यह उनको खटक रहे हों काम करने में। और कई बार केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम बनने का सपना भी देखा था। जिस तरह से प्रश्रय देते गए, धनंजय गए और तमाम आपराधिक चरित्र वाले लोग चुनाव हारे हैं और बहुत से लोग जीते भी हैं। जो मिनिस्टर हारे हैं, विशेष तौर पर पूर्वांचल की बात करता हूं, सतीश चंद्र द्विवेदी, जिनके बारे में हमने 2-3 वीडियो किया था। अपने भाई को इन्होंने बनाया था असिस्टेंट प्रोफेसर और यह काफ़ी विवादों में रहे, काफ़ी ज़मीनों में इन्होंने अर्जित किया, चुनाव हार गए। उपेंद्र तिवारी, बलिया हमारा निकटवर्ती जिला है, गाजीपुर से ही अलग हुआ था बलिया। 100 साल पहले उपेंद्र तिवारी मिनिस्टर थे, अभी चुनाव हार गए। आनंद स्वरूप शुक्ला जो बलिया सदर से थे, पहली बार विधायक और पहली बार कैबिनेट मंत्री बना दिया। तो यह इनका ठीक नहीं रहा होगा, तो इनको हटा करके बैरिया कर दिया गया। और बैरिया से एक सुरेंद्र सिंह जो भाजपा के विधायक रहे और खटक रहे थे बार बार सही बोलने के कारण, और कुछ ऐसे भी बोलते थे फाल्स, तो उनकी जगह इनको कर दिया गया। पहले से भी कयास लगाया जाता था कि आनंद स्वरूप शुक्ला की बलि चढ़ गई और यह बैरिया से हार जाएंगे। यदि सुरेंद्र सिंह नहीं लड़ते वहाँ चुनाव तो आनंद स्वरूप शुक्ला जीत जाते। लेकिन सुरेंद्र सिंह ने इतना काम जरूर किया अपने लड़ाई से, वीआईपी पार्टी से, जिससे कि आनंद स्वरूप शुक्ला हार गए। और फिर डॉक्टर संगीता बलवंत जो गाजीपुर सदर से पहली बार विधायक बनी, फिर अंतिम समय में योगी सरकार में मिनिस्टर भी रही, सहकारिता राज्य मंत्री, वह भी अंतिम समय में चुनाव में हार का मुंह उनको भी देखना पड़ा। कांग्रेस के बारे में जहाँ तक कहना है, स्वामी प्रसाद मौर्य पर आते हैं। नेवला, इन्होंने कहा मैं नेवला हूं और मैं इनको नष्ट कर दूंगा। आरएसएस को सांप बताया और भाजपा को क्या बताया, और कहा कि हम इनको नष्ट कर देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बहुजन समाज पार्टी के थे, बाद में भाजपा ने लिया। पहले भी चरित्र इनका अच्छा नहीं था। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार कार्यकर्ताओं को कहता हूं, चाहे जिस दल के भी हों, सबकी जय जयकार मत करो, विरोध करना सीखो। विरोध करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि कल तक बहुजन समाज पार्टी का यह सिपह सालार रहा और ये अपने जातीय लोगों का सौदा करता था। बहन जी के बारे में चलिए फिर से आ जाता हूं, कहने में कोई गुरेज नहीं है, बताया जाता है, जानकारों का कहना है। और तमाम लोगों ने जो निकले हैं दल से वो अभी कहे हैं कि अब जैसे एक मिश्रा जी हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, तो कहाँ गुदगर ब्राह्मण लोग हैं, गुदगर माने जिनके पास पैसा है, कहाँ गुदगर पंडित जी लोग हैं, तो बाबा
बाबा उसका सौदा करेंगे और ले जाके बहन जी से कहेंगे कि बहन जी यह है, सबसे अच्छा है और इतना दे रहा है, तो जो कम दिया है उसका पैसा वापस कर देगा कुछ काट करके और उनको। तो मौर्य जी भी यही काम करते थे, रामचल भाई भी यही काम करते थे, और जो भी नाम इस तरह के हैं सब लोग यही काम करते थे, ले आते थे और बहन जी के यहाँ फिर सौदा होता था, ऐसा कहना है लोगों का, मैंने देखा नहीं है। तो बहन जी सौदागर के रूप में थी और उस सौदागरी का काम खत्म हो गया, लोगों ने जान लिया। इस बार भी कई बार आपने देखा होगा। हमारी बात सत्य कैसे है, हम तर्क देकर के इस बात को बता रहे हैं, क्योंकि बहुत बार इस बार भी सौदा हुआ, सौदे में जैसे किसी को टिकट दिया गया तब तक फिर किसी और को दे दिया गया, तब तक किसी और को, जो चढ़ा खड़ी करके जो सर्वाधिक रेट लगाएगा, उच्चतम सोपान पर जो जाएगा उसको बहन जी की पार्टी से टिकट मिलेगा। काम खत्म हो गया। एक ही उमाशंकर हैं जो वो अभी बताया जाता है कि अपने बल पर हैं, अपने दमखम पर है, एक सिंबल है, एक इनके जातीय वोट, और अब इनके वोट भी बिखर गए बहन जी के, क्योंकि दलितों ने राशन और भाषण और तमाम अपनी वह देखते हुए कि इस सरकार ने हमारा कोई ऐसा नहीं किया है कि जिससे, और इन लोगों ने इसी गवर्नमेंट में यानी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण विनिश्चय के बाद भी हरिजन बनाम सवर्ण अध्यादेश ला करके लाया, तो यह बात उनके जहन में बैठ गई है और यह लगा कि यह हमारे हित चिंतक हैं, हमारी बुराई नहीं करेंगे, हमारा अहित नहीं करेंगे। दलित वर्ग के मतदाताओं को इस बात का आभास हुआ और उन लोगों ने बहन जी को छोड़ करके, और इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, लेकिन असली दिल इनका लगा था प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। तो दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य पर 302, 120B सहित 11 गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। केशव चले गए, केशव का क्या होगा? और मैं कहना चाहूँगा, जातीय आधार अगर देखना है, देखना भी चाहिए, तो केशव क्यों, केशव जैसा गुंडा क्यों, कलयुग का केशव क्यों? और हम आते हैं अब ओम प्रकाश राजभर पर। ओम प्रकाश राजभर कल तक बहुत खराब बोलते थे जब भाजपा के साथ थे। यह बहन जी से अपनी राजनीति शुरू किया इन्होंने और इसी तरह का भाषण देते थे। तो जब भाजपा के साथ थे तब तो बहुत अच्छे थे, और जब साथ छोड़ करके चले आए, त्यागपत्र दे दिया और लगाया, आरोप लगाया, तो चले आए तो बहुत खराब हो गए। तो फिर भैंस के पड़वे का मुंह बना करके और चश्मा लगा करके पियर का बाबा बना दिया गया। बाबू, फिर पियर का बाबा तुम्हारा हो सकता है, क्योंकि पल में तोला, पल में मासा, पल में रंग बदलती है, जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से। इनका कोई चरित्र नहीं है, चाहे बड़े बाबा हो, चाहे छोटे बाबा हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे बहन जी हो, चाहे बेटी है तो लड़ेगी वह हो। दोस्तों, आज के दिन इतना ही। पुनः श्री आदित्यनाथ योगी जी प्रतिष्ठापित हो रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे, और गुंडे की कोई जात नहीं होती महाराज श्री, बगैर किसी भेदभाव के जो गुंडे बच गए हैं उन पर भी आप बुलडोजर चलाएंगे। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, बगैर किसी भेदभाव के। तमाम लोगों ने कहा, जो हमारा मंतव्य था, जो हमने मोटा मोटा आकलन किया था, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं सब जान जाऊंगा, तो उसके आधार पर मैंने किया था। हमारी कोई इनसे कोई दुश्मनी नहीं है और किसी प्रतिक्रियावाद से ग्रसित नहीं हूं। आगे भी करूंगा, डट करके करूंगा, सीना ठोक करके करूंगा, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमें बल दें, साहस प्रदान करें कि बगैर किसी भेदभाव के हम कर सकें। सत्ता से ही सवाल होगा दोस्तों। अगर धरती पुत्र के बेटे आते तो ब्रजभूषण दुबे सीना ठोक करके उनसे भी ऐसे ही सवाल करते, जैसे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को ले जाने का काम हमने सुप्रीम कोर्ट में किया था जब वह मुलायम सिंह यादव के ब्रांड एम्बेसडर थे। सादर प्रणाम, नमस्कार, मंगल कामना।